हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज़ 2, -3 एंड बी इज़ 1, 4। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी जो है वो एक सर्कल का डायमीटर है जिसके जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको 2, -3 दिए गए हैं और जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपको 1, 4 दिया गया है। और आपको इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो डायमीटर होता है वो सेंटर से ही पास होता है। तो और जो सेंटर है वो उसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है जिसको हम रेडियस भी बोलते हैं। तो यानी कि जो ए आर और आर बी आपको यहाँ पर दिख रहा है, आर जो है सेंटर सर्कल का, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे और इक्वल होंगे तो उनका रेशो आपस में 1:1 होगा। अब इस रेशो के बेसिस पर हम जो है ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके। अब बच्चों, यहाँ पर देखेंगे ए आर रेशो आर बी आपका 1:1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में देख सकते हैं ए आर आर बी इस यहाँ पर जो सर्कल की रेडियस है वो आपस में इक्वल होती है, तो ये 1:1 आपका रेशो हो गया है यहाँ पर। अब हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो हमारे जो आर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, -3 हमें दिए हुए हैं, तो ये इक्वल आने चाहिए हमारे जो सेक्शन फार्मूला में वैल्यूज़ रखेंगे उनके। तो पहले हम सेक्शन फार्मूला को ही लिख लेते हैं हमारे, जो कि हमारा होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ये x की वैल्यू के लिए है और y की वैल्यू के लिए m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अब फार्मूला में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू आपकी 1 दी हुई है, प्लस m2 की वैल्यू आपकी 1 है, x1 की वैल्यू हमने x1 ही एज्यूम कर ली है, अपॉन m1 + m2 आपका 1 + 1 2 हो गया नीचे। यहाँ पर m1 की वैल्यू आपकी 1 है, y2 की वैल्यू आपकी 4 प्लस m2 की वैल्यू आपकी 1 है और y1 को y1 एज इट इज़ अपॉन m1 + m2 2 आ गया आपका। अब क्या करेंगे, जो आपकी ये वाली वैल्यू होती है वो x की बराबर होती है और जो ये वाली वैल्यू होती है वो आपकी y के बराबर होती है। तो हम उसी प्रकार इनको कंपेयर करके देखेंगे। तो r के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू आपको 2 दी गई है, तो 2 इक्वल्स टू आपका इसके बराबर हो जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू आपका 1 + x1 अपॉन 2 आ गया। और जो r के कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू दी गई है वो हमारी -3 दी गई है, तो -3 इक्वल्स टू आपका 4 + y1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब जो इनको सॉल्व करेंगे, जब हम पहले x को सॉल्व कर लेते हैं, x को सॉल्व करने पर आपका आएगा 4 इक्वल्स टू 1 + x1 और 1 को जब इधर भेज देंगे तो x1 की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब y की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 4 + y1। अब 4 इधर प्लस में, इसको इधर भेज देंगे तो y1 की वैल्यू आपकी -10 आ जाएगी। तो इसी प्रकार जो आपके जो ए पॉइंट है उसके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू आपकी 3, -10 आ जाएगी। तो बच्चों, इसी प्रकार से आप जो है ये पूरा क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बात इसके अंदर समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें दूसरों के साथ। थैंक यू।